हो गए थे, क्योंकि हमारे अंबेडकर साहब जी की जन्मस्थली महू है। जैसा कि आप सब जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भोपाल से निकल के पहले महू पहुंचे, वहां माल्यार्पण कर अंबेडकर साहब को नमन किए और उसके बाद वापस वहां से आकर आप सबके बीच में अभी उपस्थित हुए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपका बहुत अभिनंदन करती हूँ, बहुत बहुत वंदन करती हूँ। माननीय प्रदेशाध्यक्ष जी का भी अभिनंदन करती हूँ और हमारे सभी सम्मानीय मंत्री गणों का भी अभिनंदन करती हूँ। हमारे सम्मानीय विधायक गणों का भी अभिनंदन करती हूँ। हमारे मोर्चा के जो सम्मानीय पदाधिकारी हैं, आप सबका भी अभिनंदन करती हूँ। हमारे मीडिया के सभी पत्रकार बंधु भी उपस्थित हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है, आप सबका भी बहुत वंदन है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री सुश्री मीना सिंह जी। अब बहुत आदर के साथ आमंत्रित हैं माननीय मंत्री लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी। आज पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती के इस शुभ अवसर पर और इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित मध्य प्रदेश शासन के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जन जन के प्रिय नेता आदरणीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद आदरणीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, मंच पर उपस्थित और हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति विभाग के मंत्री आदरणीय श्रीमती मीना सिंह जी, जन शासन मंत्री आदरणीय श्री तुलसी सिलावट साहब, हमारे वित्त मंत्री आदरणीय जगदीश देवड़ा साहब, हमारे चिकित्सा मंत्री आदरणीय श्री विश्वास सारंग जी, हमारे प्रदेश के मंत्री और वरिष्ठ नेता आदरणीय हरिशंकर जी खटीक साहब, हमारे बैरसिया से विधायक आदरणीय विष्णु खत्री जी, हमारे अनुसूचित जाति निगम के अध्यक्ष आदरणीय श्री सावन सोनकर जी, हमारी गोविंदपुरा से विधायक आदरणीय कृष्णा गौर जी, हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय सुमित जी पचौरी जी, हमारे मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कैलाश जी, सभी उपस्थित मंच पर उपस्थित सभी हमारे अतिथिगण, सभी मीडिया के बंधुओं, उपस्थित सभी देवियों सज्जनों, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। आज पूज्य बाबा साहब भारत रत्न अंबेडकर जी की आज 131वीं जयंती के अवसर पर आज प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मैं 131वीं बाबा साहब की इस जयंती के शुभ अवसर पर आप सबको भी सत सत नमन करता हूं, बाबा साहब के चरणों में नमन करता हूं। भारत का संविधान आज दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान, जिस पर मुझे ही नहीं पूरे देश को गर्व है। मुझे इस बात का भी गर्व है कि पूज्य बाबा साहब का जन्म हमारे मध्य प्रदेश में ही उन्होंने जन्म लेकर और शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत तैयारी करके डॉक्टरेट ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त करने वाले भारतीय पहले एक व्यक्ति थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के गेट पर आज भी वहां पर बोर्ड लगा हुआ है कि इस विश्वविद्यालय से अगर सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली कोई विद्यार्थी वहां से बनकर निकले हैं तो वो हमारे पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी थे। बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान लिखा, देश के प्रजातंत्र, दुनिया के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देश का सबसे बेहतर और सबसे अच्छा संविधान पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी ने लिखा है। संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून के सामने समानता का अधिकार, 15 में धर्म, वर्ण, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन समानता का अधिकार, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन, जीवन की सुरक्षा व निजता का अधिकार एवं शिक्षा का अधिकार दिया है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज नई शिक्षा नीति लागू की गई है, जिसमें गरीब, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के बालिकाओं को उत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त की जाएगी। आज मध्य प्रदेश के अंदर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे इस यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को, जो गरीबों के लिए, शोषित, वंचित, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए रात और दिन मेहनत कर रहे हैं। और ऐसी योजनाएं आज बाबा साहब
उनकी आत्मा खुश हो रही होगी कि जिस मध्य प्रदेश में मैं पैदा हुआ, उस प्रदेश की सरकार, उस प्रदेश से मुखिया आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी महिलाओं के लिए जो उन्होंने कानून बाबा साहब ने बनाया था, उनको अधिकार देने के लिए, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए, जनजाति का यहाँ देश के प्रधानमंत्री जी को बुलाकर उन्होंने जिस तरीके का कार्यक्रम 5 लाख लोगों को इस भोपाल में बुलाकर जो कार्यक्रम किया, पैसा एक्ट के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के लोगों को अधिकार दिए जा रहे हैं। जनजाति के अलावा अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सर्वहारा वर्ग के लिए, एक एक व्यक्ति के लिए, मध्य प्रदेश का एक एक व्यक्ति आत्मनिर्भर बने। मुख्यमंत्री जी की सोच है कि अगर इस प्रदेश का अनुसूचित जाति और जनजाति और गरीब परिवार के सर्वहारा वर्ग के लोग अगर आत्मनिर्भर बनेंगे तो मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा। और मध्य प्रदेश को देश के नक्शे में सबसे सर्वोपरि प्रदेश बनाने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। जिस तरीके से बेरोजगार युवाओं और युवतियों के लिए, हमारे भाई और बहनों के लिए, हमारे अनुसूचित जाति के लोगों के लिए रोजगार देने के लिए, उनको अधिकार देने के लिए, चाहे राशन की योजना हो, चाहे मकान देने की योजना हो, प्रधानमंत्री जी ने जितनी योजनाएं देश में बनाई है उनका क्रियान्वयन मध्य प्रदेश में 100% माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। मैं आप सबकी ओर से, आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी रात और दिन मेहनत करके जगह जगह पर कर रहे हैं, उनका लाभ हम सबको लेना चाहिए। और जो बाबा साहब ने जो शिक्षा के लिए जो जगत और जो महिलाओं के लिए जो काम किया था, जो गरीबों के लिए जो कानून बनाया था, जो संविधान बनाया था, उसके अनुसार आज पूरे देश में और मध्य प्रदेश में आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, कैलाश जाटव जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज मध्य प्रदेश के एक एक पलंग पर भारतीय जनता पार्टी पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मना रही है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आप सबको प्रणाम करना चाहता हूं और मुख्यमंत्री जी को और पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज सर्वहारा वर्ग के लिए मध्य प्रदेश देश में अग्रसर हो रहा है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी। अब बहुत आदर के साथ आमंत्रित हैं माननीय मंत्री जल संसाधन, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग मध्य प्रदेश श्री तुलसी सिलावट जी। इस समारोह के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के गौरव, किसान के बेटे, हम सब की आवाज परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री शिवराज जी, हमारे संगठन के मुखिया परम सम्मानी बीडी शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ मंत्री जगदीश देवड़ा जी, मेरे अनुज स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जी, सम्मानी विश्वास सारंग जी। आज कोई भी पवित्र काम करो, इस समारोह की अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन मीना सिंह जी, विश्वास जी, विष्णु खत्री जी, मेरी छोटी बहन कृष्णा जी, सम्मानी हरिशंकर खटीक जी, सावन सोनकर जी, प्रमुख पल्लवी जी, संजय जी, उपस्थित हमारे अपने समाज के सभी वरिष्ठ जन, आज का दिन पूरे राष्ट्र के लिए एक गौरव का दिन है। इस धरती पर और मध्य प्रदेश की धरती इंदौर मऊ में भारत का गौरव, भारत का संकल्प, भारत का लक्ष्य लेकर बाबा भीमराव अंबेडकर की आज जयंती है। मैं आप सबकी ओर से उनको नमन करता हूं और प्रणाम करता हूं। आप जानते हैं कि एक संकल्प, समानता का संकल्प, अन्याय के खिलाफ किसी ने आवाज उठाई थी, उस व्यक्ति का नाम हमारे राष्ट्र के गौरव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी था। समाज का अंतिम व्यक्ति, उसका विकास हो, हमारी मां शक्ति का विकास हो, शिक्षा का विकास हो और आर्थिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, राजनीतिक विकास हो, ये सारी कल्पनाएं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमारे समाज के लिए, हमारे हिंदू वर्ग के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए की थी। आप सब जानते हैं
जो हमारा संविधान है वो राष्ट्र नहीं विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान है। हम आप सबको याद है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संकल्प, उनका लक्ष्य, उनका उद्देश्य पूरे राष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा कर रही है। आपको पता है कई लोगों ने कई वर्षों तक इनके नाम पर राजनीति की, पर इनके लक्ष्य को, इनके संकल्प को, इनको विश्वास को आगे बढ़ाने का काम हमारे राष्ट्र के पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी ने इसकी बुनियाद रखी थी। अब देश के ओजस्वी और तेजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और आज जो मंच पे बैठे हैं हम सब देख रहे हैं कि बाबा साहब अंबेडकर का संकल्प मध्य प्रदेश में कोई व्यक्ति पूरा कर रहा है, उस व्यक्ति का नाम मुख्यमंत्री शिवराज जी है। देखते हैं तुलसी सिलावट दलित, प्रभुराम चौधरी जी दलित, जगदीश देवड़ा जी सबसे वरिष्ठ मंत्री दलित, जिनकी अध्यक्षता में यह प्रोग्राम हो रहा है, मीना सिंह जी आदिवासी है ना। तो ये संकल्प राष्ट्र में और मध्य प्रदेश में कोई पूरा कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री शिवराज जी कर रहे हैं। ऐसी ताली बजना चाहिए अपने स्थान पर खड़े होकर कि ऐसा मुख्यमंत्री सब अपने स्थान पर, जो उनका सपना, उनका संकल्प, उनका विश्वास इस मध्य प्रदेश में कोई पूरा कर रहा है, उस व्यक्ति का नाम मुख्यमंत्री शिवराज जी है। जरा ताली लगी नहीं, दिल्ली तक जाना चाहिए। आप जानते हैं जब आदिवासी की बात थी तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक बड़ा ऐतिहासिक हमारे राष्ट्र के गौरव प्रधानमंत्री सद्य नरेंद्र मोदी जी आए थे। अभी पिछले समय स्वामी रविदास जी की पूरे एक एक पंचायत से लेकर मध्य प्रदेश के हर जिले के कोने में उनको किसी ने स्मरण किया था तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज जी ने याद किया था। मेरा तो आपसे अनुरोध है, युवाओं की बात करो, दलित की बात करो तो सबसे पहले मुख्यमंत्री आगे, समाज के अंतिम व्यक्ति की बात करो तो मुख्यमंत्री सबसे आगे। हमारे समाज के साथ आदिवासी और दलित के बाद ओबीसी की भी कोई आवाज है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी हैं। मैं फिर से मध्य प्रदेश की शान और बान सम्मान की ओर से मैं सद्य मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप जानते हैं, एक स्मरण कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। कई वर्षों से इस राष्ट्र में उस विचारधारा की सरकार चली, पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान परिषद में जाने से किसी ने रोका? उस विचारधारा का नाम कांग्रेस था। ये आप सबको याद होना चाहिए। इसलिए मैं आपसे यही अनुरोध करता हूं, बाबा साहब का संकल्प, उन्होंने कष्ट झेले हैं। आपने जिस प्रकार से प्रभु राम जी ने कहा, पढ़ाई में नंबर 1, संकल्प में नंबर 1, निर्भीकता में नंबर 1, एक जुनून, एक तड़प थी हमारे समाज को आगे बढ़ाने की, हमारी बेटियों को शिक्षित करने की, हमारे लोगों को शिक्षित करने की, रोजगार में सब सामाजिक उसमें कोई ये पूरा कर सकता है तो मध्य प्रदेश की सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री शिवराज जी कर रहे हैं। मैं फिर से बाबा साहब के चरणों में नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और जो संकल्प बाबा साहब का भारतीय जनता पार्टी का एक एक योद्धा, एक एक सिपाही मुख्यमंत्री जी और बीडी शर्मा जी के नेतृत्व में कर रहा है, मैं आप सबको यह विश्वास दिलाता हूं, भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है
वो करती है और हमारे समाज का विकास और प्रगति के लिए हमारे मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी कभी पीछे नहीं हटेगी। पुनः बाबा साहब अंबेडकर के चरणों में नमन और आप सबको प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय श्री तुलसी सिलावट जी। और अब बहुत आदर के साथ आमंत्रित हैं माननीय वित्त मंत्री माननीय मंत्री जगदीश देवड़ा जी, माननीय मंत्री वित्त वाणिज्यिक कर योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी मध्य प्रदेश। बोलिए जोर से, भारत माता की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के इस अवसर पर मंच पर जन जन के लाडले मध्य प्रदेश के यशस्वी और जिनके मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश निरंतर प्रगति कर रहा हो और सभी वर्गों के बारे में विचार करे, ऐसे हमारे लाडले मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, जिनके मार्गदर्शन में संगठन का काम निरंतर बढ़ रहा हो, ऐसे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष परम श्रद्धेय आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी साथी और जिस विभाग का यह कार्यक्रम है उसकी आदरणीय मंत्री बहन मीना सिंह जी, मान्यवर विश्वास सारंग जी, तुलसीराम सिलावट जी, प्रभुराम चौधरी जी, बहन कृष्णा गौर जी, हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष भाई कैलाश जाटव जी, मेरे साथी पूर्व मंत्री हरिशंकर खटीक जी, भाई सावंत जी, हमारे जिले के अध्यक्ष पचौरी जी,